Hello friends, my name is Kajal Sharma. I am registered nurse. Today I am talking about NCLEX examination. आज मैं आपको एक कंडीशन दूंगी, आपने बताना है कि उनमें से विच वन इज़ डेंजरस. सो जैसे मान लो कि एक पेशेंट है, उसका बीपी है 90/70 mmHg. ओके, तो बहुत कम बीपी है, हम उसको प्रायोरिटी देंगे. बट उसी के साथ ही एक पेशेंट है जिसका जो बीपी है 120/70 mmHg. अब लोग उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे बिकॉज दैट बीपी इज़ नॉर्मल. यस, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो जो पेशेंट है उसका बीपी आए 1 घंटे के बाद डाउन होता जा रहा है. जैसे 120/70 था, 1 घंटे के बाद हो गया है 110/65, देन 100/60. और दूसरा पेशेंट कौन सा है जिसका बीपी है 90/70 mmHg. तो अब 90/70 mmHg वाला जो पेशेंट है उसका बीपी उस टाइम लो है बट स्टेबल है, वो कम नहीं होता जा रहा. ओके, वो स्टेबल है. लेकिन जो पेशेंट है 120/70 mmHg वाला, उसका बीपी नॉर्मल है लेकिन वो आए 1 घंटे बाद कम होता जा रहा है. तो क्यों होता जा रहा है, रीज़न देखना है. इसलिए हम उस पेशेंट को प्रायोरिटी देंगे. अब एनक्लेक्स के अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं ट्रिकी. कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं कि 90/70 है बीपी और उसका है 120/70. तो 90 वाला बहुत कम है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं. लेकिन नहीं, हमने प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ना है कि हमने प्रायोरिटी किसको देनी है. 90/70 इज़ टू लो बीपी, बट 120/70 वाला जो पेशेंट है उसका आए 1 घंटे के अंदर बीपी लो होता जा रहा है, तो हमने उसको प्रायोरिटी देनी है. एनक्लेक्स में ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, तो सोच समझ के हमें क्वेश्चन सिलेक्ट करना पड़ेगा आंसर. अब जैसे मान लो कि एक पेशेंट है, ठीक है, उसकी हार्ट रेट है 70 और 80 लगा लो, नॉर्मल होएगी 60 to 100, और उसकी लगा लो 70 लगा लो 80 लगा लो, नॉर्मल के बीच में आ रही है. ठीक है. अब एक है एथलीट, उसकी आ रही है 110 या 120. सो अब क्या होगा, जो एथलीट है उसकी हमें वैल्यू 110 या 20 के बीच में दिख रही है तो ज़्यादा. लेकिन हम हड़बड़ी नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है. क्यों, हमने उसकी हिस्ट्री भी देखी कि वो है एथलीट, भागता दौड़ता है, एक्सरसाइज करता है पेशेंट. तो उसकी जो जनरली इतने के अराउंड हो सकती है, फास्ट हार्ट रेट हो सकती है. तो कभी भी नंबर्स देख के, नंबर्स के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को जज नहीं करना और ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना. प्रॉपर डिटेल में क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपने किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. थैंक यू.